कभी कभी छोटे छोटे टिप्स हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के मैं आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स ज़रूर पसंद आएंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हमारे सर्दी जुकाम होता है तब हम इस तरह से विक्स का प्रयोग करते हैं। खांसी जुकाम या गले में खराश होती है तब भी हम इसे गले में लगा करके इसे सही कर लेते हैं। लेकिन खांसी जुकाम के अलावा हम इसे बहुत सारे तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सब जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसी के साथ आपको बताने वाली हूँ कि आप इन्हें किन किन तरीक़ों से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही औषधीय चीज़ है जिसे हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में इस तरह से जल गया था, तो इसमें गर्म तेल पड़ने की वजह से इस तरह से जल गया था। और जलने के बाद क्या होता है, ये इसमें निशान पड़ जाते हैं। जब इसकी स्किन निकल जाती है ऊपर वाली और इस पर निशान पड़ जाते हैं, और वो निशान काफ़ी ख़राब लगते हैं। ख़ास तौर पर जैसे कि फेस में अगर इस तरह के निशान पड़ जाएँ और हमेशा के लिए रहते हैं तो वो तो बहुत ही गंदे लगते हैं। लेकिन अगर हाथ में भी पड़ जाए तो फिर वो भी बहुत गंदे लगते हैं। लेकिन जब हमारे पास इलाज है तो हम इन निशानों को क्यों रखें। तो इसी के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर इस तरह से निशान पड़ गए हुए आपके जले के, तो उसको जब जल जाए उस स्थिति में नहीं लगाना है। जब जलने के बाद आपका वो घाव है, मतलब चोट है, जो जले के निशान है, वो जब सही हो जाए तो उसके बाद निशान मिटाने के लिए इस तरह से हम विक्स का यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा जब भी निशान थोड़ा सा और सही हो जाएगा तब मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। इसमें भी मैं विक्स के बारे में कुछ और टिप देना चाहती हूँ। जब हम कोई हरी साग सब्जी काटते हैं तो इस तरह से हमारे अंगूठे में कट का निशान लग जाता है। इस तरह से हल्के हल्के से कट के निशान लग जाते हैं, वो भी काफ़ी गंदे लगते हैं और उनमें काला काला सा हो जाता है। तब इसमें क्या करिएगा, विक्स को लीजिएगा और उसको इस उंगली में लगाने के बाद कोई पट्टी बांध लीजिए। इस तरह से हमें 2 से 4 दिन करना है। तो दिन में तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि बार बार हमारा हाथ गीला हो जाता है, कहीं कुछ काम करते हैं। तो दिन में नहीं लगाना है, रात को सोने के टाइम लगा करके इसमें एक पट्टी बांध लीजिए और रात भर के लिए इसे छोड़ दीजिए। इस तरह से 2-4 दिन करने के बाद धीरे धीरे ये सारे निशान गायब हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई भी टिप्स तो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। कोई भी टिप्स पसंद आए लास्ट तक देखते जाइएगा। कोई भी टिप्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। वैसे तो हम रबर बैंड अपने बालों में बांधने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम कोई काम करते हैं या नई चूड़ियाँ पहनते हैं तब भी इसे लगा लेते हैं। लेकिन इसके लगाने से और क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से जब भी हम नई चूड़ियाँ पहनते हैं तब लगा लेते हैं कि हमारी चूड़ियाँ ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा आपको तब लगाना है जैसे कि हम कोई नगदार चूड़ी पहन लेते हैं या कड़ा पहन लेते हैं और आटा गूंथते टाइम उनके नग हमारे आटा में निकल करके चले जाते हैं, और वो रोटियां जब हम खाते हैं तो हमारे दांत भी टूट सकते हैं। तो अब आज से ही इस तरह से इस रबड़ बैंड को अपने किचन में रखना शुरू कर दीजिए। जब भी आप आटा गूंदें इस तरह से रबड़ हाथ में ज़रूर लगा लें, तो जो भी इसके नग होते हैं तो वो आटा के संपर्क में नहीं आएंगे, तो वो गिरेंगे भी नहीं। इस तरह से हम अपने आटा को अच्छी सी रोटियां बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस तरह जब हम आटा गूंथते हैं ना, तो ये देखो चूड़ियाँ एकदम नीचे की तरफ खिसक जाती है और वो आटे में छूती ही रहती हैं। तो इस तरह से रबड़ को ज़रूर लगाइएगा। और कभी कभार हम क्या करते हैं, इन चूड़ियों को समेट करके एकदम ऊपर की तरफ ले आते हैं। रबड़ नहीं लगाते हैं, सिर्फ चूड़ियों को समेट लेते हैं खाली, और रबड़ नहीं लगाते हैं। उन स्थिति में हमारे हाथ में चूड़ियों पर काफ़ी निशान पड़ जाते हैं। इसलिए इस तरह से समेटने के बजाय, ये देखिए इस तरह से हम समेट लेते हैं तो यहाँ पर बहुत गहरे निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह समेटने के बजाय हल्की सी रबड़ बैंड आप लगा लीजिए, तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। अगर आप कपड़े धुलते हैं और आप अपनी चूड़ियों को गंदा नहीं करना चाहते तो उस टाइम पर भी इस तरह से रबड़ बैंड को लगाया जा सकता है। तो है ना बढ़िया आइडिया। इसे कई तरीके से हमने यूज किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है
तेज पत्ता लिया है और खाने वाला नमक लिया है, जो हम डेली में खाते हैं। तो इसे हमें करना क्या है, इसे हमें किस तरह से यूज करना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको घर के किसी भी कोने में रख दीजिए, या बेड के नीचे रख दीजिए, या सोफे के नीचे रख दीजिए, या किसी भी एंगल में कहीं पर भी रख दीजिए। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दूर हो जाएगी। और इसे 2 से 4 दिन तक रखना है, उसके बाद इसे हटा देना है। और फिर जो नमक है उसको आप पोंछा में यूज कर लीजिए, तो पोंछा में भी काम आ जाएगा। तो ये भी बढ़िया सा आइडिया है, और इसे भी एक बार आजमा करके ज़रूर देखिए। कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें।